आज छुट्टी का दिन है, क्या पकाएं। अक्सर हर घर में यही बात हो रही थी, क्योंकि पूरे हफ्ते में सिर्फ एक दिन छुट्टी का मिलता है। तो दिल करता है कि या तो कोई अच्छी चीज़ बनाई जाए, या तो फटाफट से बनने वाली कोई ऐसी रेसिपी मिल जाए जिसे हम फटाफट से बनाएं और कम ऑयल में भी, सेहत के लिए भी अच्छी, और सब्जियों के साथ हेल्दी सी मज़ेदार से। आज कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। आप शामी टिक्की भी इसको कह सकते हैं, आलू की टिक्की भी कह सकते हैं, और ब्रेड की टिक्की भी इसको कह सकते हैं। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और खाने में तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो अक्सर जैसे आप बैठे होते हैं, घर में मेहमान भी आ जाते हैं, तब भी ये रेसिपी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो ये मज़ेदार से 10 मिनट में आप कबाब बना के इंजॉय कर सकते हैं बच्चों और अपनी फैमिली के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मेरे देखने वालों को हमेशा अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। इस प्यारी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी कबाब की या टिक्की की रेसिपी जो है स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं, ब्रेड लिए हैं, थोड़ी सी सब्जियाँ। तो आइए पहले हम जो है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है 4 स्लाइस लिए हैं, ब्रेड के 4 स्लाइस ले लिए हैं। इनके ऊपर हम डालेंगे पानी। पानी हमने एकदम नहीं डालना, पहले हमने थोड़ा थोड़ा करके जो है पानी डालना है। 2 टेबलस्पून यहाँ पर पानी डालेंगे, हाथ से मसल लेंगे। अक्सर ना क्या होता है, किसी की ब्रेड फ्रेश होती है तो वो कम पानी लेती है, किसी की जो ब्रेड काफ़ी 2-3 दिन की पड़ी तो वो थोड़ी सी सख्त हो जाती है, तो पानी ज़्यादा डालना पड़ जाता है, तो फिर ये थोड़ा सा मसला हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको हम गूंद लेंगे, या कचूमर जैसे होता है, हमने इसकी जैसे ब्रेड क्रम्स आप कह सकते हैं। तो हमने इस तरह कर लेनी है कि सारी जो है ब्रेड अच्छे से जो है मैच हो जाए। मसल मसल के आपने जो है इसको तोड़ लेना है। ठीक है जी, अब अच्छे से हो चुका, बस इतना ही करना है, बहुत बारीक आपने नहीं करना। 1 टेबलस्पून और डाल दूंगी पानी, देख सकते हैं आप। तो बस सही है, इतना ही काफ़ी है, बहुत ही लिक्विड नहीं है, अभी भी रूखा रूखा सा है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ले लिया है कद्दूकस, हर घर में मौजूद होता है। ठीक है जी, इसे कद्दूकस से हम जो है आलू ग्रेट करेंगे। यहाँ पर मैंने जो है 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। अगर आप इसकी वेट की बात करेंगे तो ये जी 125 ग्राम आलू हैं। इनको पहले मैंने जो नॉर्मल नमक डालकर थोड़ा सा पानी में बॉईल कर लिया था। इनका छिलका उतार के इनको अब कद्दूकस कर लेंगे। तो अगर आपके पास कद्दूकस नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, हाथ से भी मैश कर सकते हैं, या आप मैशे की मदद से मैश करके फिर भी आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है जी, अब दूसरा आलू उसको भी अच्छे से ग्रेट कर लूँगी। तो देख सकते हैं इसे कद्दूकस करने से क्या होता है कि ना, जैसे हम मैश करें या ऐसे हाथ से करें तो अक्सर इसमें गुठली वगैरह कोई ना कोई रह जाती है, तो इससे ना बहुत अच्छे से हो जाता है। इसमें कोई भी लम्स वगैरह कुछ भी इस तरह नहीं रहता कि हमें मुश्किल हो बाद में। तो अच्छे से ये मैंने सारा ग्रेट कर लिया माशाल्लाह से। अब इसमें हेल्दी सी मज़ेदार सी सब्जियाँ डालूँगी। तो 3 टेबलस्पून इसमें डाला है प्याज ऐसे चॉप करके, 4 टेबलस्पून बंद गोभी डाली है। इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया, सब चीज़ों को पहले अच्छे से मैंने धो लिया था। यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने हरी मिर्ची ली हैं, तो 4 मीडियम साइज़ की हरी मिर्ची थी, उनको बारीक काट लिया था। यहाँ पे छोटे साइज़ का मीडियम भी नहीं, मीडियम से छोटे साइज़ का जो है टमाटर, उसको काट लिया। यहाँ पर 4 से 5 टेबलस्पून हरा धनिया मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पर सब्जियाँ अगर आपके पास कोई और है, गाजर वगैरह कोई, वो आप वो भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून यहाँ पर नमक मैंने डाला है। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक, 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स, दरा मिर्च जिसको बोला जाता है, कुटी हुई लाल मिर्च, चम्मच छोटा चाय का चम्मच वो डाल दिया है मैंने। ये भी अपनी जो पसंद के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं थोड़ी सी क्वांटिटी को बढ़ा लीजिएगा। यहाँ पर 1/2 टीस्पून मैंने जो है काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल किया। ब्लैक पेपर वो डाल दिया है। ठीक है जी, इसके डालने से टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जब भी आप बनाइएगा आलू की टिक्की या कोई भी, तो आपने काली मिर्च का इस्तेमाल करना है, फिर आप खुद देखेंगे कितना अच्छा फ़र्क पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया था। यहाँ पर आमचूर का पाउडर 1 टीस्पून वो डाला है। अगर नहीं है तो चाट मसाला भी आप ऐड कर सकते हैं। इससे मज़ेदार से चटपटे से हमारे टेस्टी से बन जाएंगे ब्रेड के कबाब, जो खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आपके होंगे, वो भी बड़े शौक से इसको एंजॉय करेंगे। जो प्यारे प्यारे बहन भाई मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आई हैं, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, प्यार से कमेंट भी कीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलेगा, ताकि हर रोज़ मेरी नई वीडियो मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को डेली मिलती रहे। तो आपने अच्छे से आटे की तरह इसको गूंद लेना है। यहाँ पर मैंने लिया 2 टेबलस्पून आटा, चावल का आटा है। चावल के आटे से जो कबाब क्रिस्पी बनते हैं। अगर आपके पास किसी भी वजह से चावल का आटा नहीं है तो आपने इतनी क्वांटिटी में आपने कॉर्नफ्लोर ले लेना है, या आपने मैदा भी ले सकते हैं इतनी क्वांटिटी में। तो आप ऐसे ही डाल के ऐसे गूंद लीजिएगा, तो आपकी कबाब भी मेरी तरह बहुत अच्छे बनेंगे और टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। कम ऑयल में आज हम इसको फ्राई करेंगे, अच्छे से मिक्स भी इसको कर लेंगे।
और चावल का आटा हर जगह से बाज़ार में आम मिल जाता है, कोई महंगा भी नहीं होता। यहाँ पर मैंने जो है एक दरमियाने साइज़ का लेमन ले लिया है, इसको काट के इसकी गुठलियाँ मैंने अलहदा कर ली हैं। इसका रस निकाल कर इसमें डाल दूँगी, तकरीबन 1 टीस्पून इसका रस निकलेगा। तो अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप थोड़ा-सा सिरका डाल लीजिएगा, नहीं है तो आप इसको स्किप कर दीजिए, कोई मसला नहीं है। आपके कबाब टेस्टी बनेंगे, ठीक है जी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से। तो ये देखिए जी, अच्छे से हमारे मज़ेदार सी डो बन चुकी है। अब चम्मच को कर लूँगी साइड पे। अब जो हमारे हाथ का काम है, अब हम करेंगे हाथों से काम। तो यहाँ पर थोड़ा-सा बचा हुआ था धनिया, मैंने मज़ीद धनिया डाल दिया। अब एक प्याली में ले लिया पानी, हाथों को पानी से जो है मैंने गीला कर लिया। अगर आपके पास अगर आप मतलब अगर ऑयल से ग्रीस करना चाहते हैं तो आप ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं, मगर मैं जो है पानी से ग्रीस कर रही हूँ। छोटा सा पेड़ा लूँगी कोफ्ते जितना, या आप कबाब जैसे बनाते होंगे कबाब जितना, मैंने छोटा सा पेड़ा ले लिया। इसको गोल सा करके ऐसे टिक्की की शेप दे देंगे। तो ये देखें जी, ऐसे करके अब जब हाथों से ऐसे करेंगे ना तो ये एक अच्छी सी शेप आ जाएगी। बगैर कटर के भी आप मज़ेदार से बाज़ार जैसी लुक लेके आ सकते हैं। ये देखें कितनी आसानी से 2 सेकंड से पहले पहले हमारे मज़ेदार से कबाब बन चुके हैं। ऐसे ही बाकी के जो है कबाब मैं बनाऊंगी और आप देख लीजिएगा कैसे बनते हैं। तो थोड़ा-सा फिर से हाथ पे जो है मैंने पानी लगा लिया है। अच्छा, जब भी आप इसको बनाएँगे ना टिक्की को, तो आपको पानी हर दफ़ा लगाना पड़ेगा, वरना हाथ पे चिपक जाएगा। तो थोड़ा-थोड़ा सा पानी लगा के आपने पानी को टच करना है, हाथों पे आपने मसल लेना है और पेड़ा लेना है। ऐसे आपने जो है इसको राउंड करके ना, तो आपने है मज़ेदार से जो है कबाब बना लेने हैं। ये देखें जी, दूसरा भी बन गया। अब तीसरा भी हम जो बना लेते हैं। कितने मज़ेदार सब्जियों के हमारे मज़ेदार से कबाब बन गए हैं। तो ये देखें जी, थोड़ा-सा पानी लगाया, छोटा सा पेड़ा लिया, जितना आपको चाहिए। आप बड़ी छोटी टिक्की आपकी मर्ज़ी है, इसको गोल-गोल घुमाइए। जब ये अच्छा सा जो है एक बन जाए पेड़ा, तो आप इसको ऐसे पहले प्रेस कीजिए, फिर ऐसे आप राउंड इसको घुमा लीजिए। ऐसे करके देखें जी, तो आप ऐसे करेंगे ना हथेली के ऊपर, तो ये एक अच्छी सी शेप आ जाएगी, जैसे बाज़ार से लेते हैं ना टिक्की, वही लुक आ जाएगी। ये देखें जी, अगर आपके पास कटर है तो आप कटर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं जी। तो सारी टिक्कियाँ बना के फिर मैं दिखाती हूँ। तो देखें जी, माशाल्लाह से सारे के सारे कबाब मैंने बना लिए हैं ब्रेड के, सब्जियों के। देखें जी, जो खाएगा मेहमान तो हैरान हो जाएगा, वो यकीन नहीं करेगा ये ब्रेड से कम टाइम में सब्जियों के साथ इतने टेस्टी आपने बना लिए हैं कबाब। चलें जी, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो है कुकिंग ऑयल ले लिए, तकरीबन आधे कप से भी कम। तो जी, इसको मैंने गर्म कर लिया। फ्लेम को मैंने जो है लो टू मीडियम पे रखा हुआ है, क्योंकि चीज़ें हमारी सारी पकी हुई हैं ऑलरेडी। तो ज़रूरत नहीं है हमने इसको लो फ्लेम पर पकाएं, बस दरमियानी सी फ्लेम पर हमने इसको फ्राई कर लेना है, बारी बारी रख देना है। बस आपने बहुत ज़्यादा पैन नहीं भर लेना, थोड़ा वक्फे से रखना है, ताकि जब हम इसको पलटें तो हमें आसानी हो। तो ये देखें जी, तो जितने इसमें आराम से आ जाएंगे तो मैं रख दूँगी खुले खुले, ताकि पलटने में हमें आसानी हो। तो बाकी के बच गए, इसको बाद में फ्राई करेंगे। 2-2 मिनट हम दोनों तरफ से इसको जो है सेक लेंगे। तो पलट के देखेंगे अच्छे सा कलर आ गया है, तो इसको हम की सब शामियों की जो है साइड हम चेंज कर लेंगे। ये देखें जी, अच्छे सा कलर आ गया है, तो हमने जो है इन सब शामियों की जो है साइड पलट लेनी है। आराम से टूटेंगी भी नहीं, देख सकते हैं आप, ना बिखरेंगे, ना ही इन्होंने ज़्यादा ऑयल लेना है। कम ऑयल में सेहत के लिए भी बेहतर होता है। तो आजकल महंगाई भी बहुत है, तो ऑयल वैसे कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो ये बेस्ट है रेसिपी हमारे प्यारे प्यारे बहन भाइयों के लिए। तो ये सबको मैं जो है ऐसे 2-2 मिनट दोनों तरफ से पलट कर फ्राई कर लूँगी, फिर इसको जो है निकाल लेंगे प्यारा सा कलर आने पर। तो देखें जी, माशाल्लाह से अच्छे से सारी जो है फ्राई हो चुकी हैं। अब इनको निकाल लेती हूँ बारी बारी। आप इसको बनाकर फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकती हैं, 1 महीने से 1.5 महीने तक ये ख़राब नहीं होंगे। आपने ज़िप लॉक बैग में रख के फ्रीज़ कर लेने हैं। बहुत कम टाइम में मुझे तो 10 मिनट लगे ना, तो आप ना इसको जो है 10 मिनट से भी पहले 6 से 7 मिनट में आप बना लेंगे, और मुझे यकीन है आप मुझसे भी ज़्यादा मज़े के बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ये सारे माशाल्लाह से बन चुके हैं कबाब, और इस तरह बाकी के 3 बचे हुए उनको भी मैं ऐसे ही फ्राई कर लूँगी, फिर अपने प्यारे प्यारे बहन भाई को दिखाती हूँ। तो देखें जी, माशाल्लाह से शामी कबाब से भी ज़्यादा मज़ेदार से, आसानी से और कम बजट में ढेर सारे हमारे बन चुके हैं कबाब। तकरीबन 10 हमारे बने थे कबाब, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार। आप इनकी आवाज़ भी सुन सकते हैं। तो सुन सकते हैं कितनी माशाल्लाह से क्रिस्पी बने हैं। तो अगर आप इसको क्रिस्पी नहीं बनाना चाहते तो आप चावल का आटा इसका जो है स्किप कर दीजिए। यहाँ पर वीडियो भी हमारी हो चुकी है पूरी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।